अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमने यानी 9th का कोर्स शुरू किया था। तकरीबन एक चैप्टर 9th का हुआ है। तो हमने सोचा कि हम 9th को ख़त्म करेंगे, फिर आएंगे 10th की तरफ। और लोकली अक्सर स्टूडेंट हमारे जो हम जिस इदारे में पढ़ाते हैं उधर अक्सर स्टूडेंट ये डिमांड करते थे कि सर आप 10th की वीक वीडियो अपलोड करें। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने 10th क्लास की वीडियो भी शुरू की है। तो आज का हमारा पहला चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, या फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। शायद हम इस वीडियो में केमिकल इक्विलिब्रियम तक ना पहुँचे, सिर्फ इक्विलिब्रियम को ही समझे तो इंशाल्लाह फिर केमिकल इक्विलिब्रियम आसान है। यानी इक्विलिब्रियम को हम केमिस्ट्री के साथ रिलेट करते हैं। तो ये क्लास 10th का वीडियो है, ठीक है, और फर्स्ट चैप्टर है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम को अगर देखा जाए तो इसमें एक लफ्ज़ है केमिकल, ठीक है, और दूसरा हमारे साथ जो वर्ड है वो हमारे साथ है इक्विलिब्रियम। देखो, एक हमारे साथ होता है इक्वल। इक्वल और इक्विलिब्रियम में फ़र्क होता है। इक्विलिब्रियम, ये जो इक्विलिब्रियम का वर्ड है, ये इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम हमारे साथ एक स्टेट होता है। स्टेट मीन हमारे साथ ये कंडीशन होता है। यानी इक्विलिब्रियम एक स्टेट होता है बॉडी का, एक सिस्टम का, या एक बॉडी या सिस्टम का कंडीशन होता है। कौन सा कंडीशन होता है? तो देखिए, इक्विलिब्रियम को हम पहले पढ़ेंगे फिजिक्स की रूह से। फिजिक्स में इक्विलिब्रियम क्या क्या मतलब होता है, फिर बाद में हम डेली लाइफ में इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है ये पढ़ेंगे, डेली लाइफ की एग्जांपल देके, ठीक है। फिर ये इक्विलिब्रियम हम रिलेट करेंगे केमिस्ट्री के साथ, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम इससे फिर बन जाएगा केमिस्ट्री के साथ, जब केमिकल रिएक्शन के साथ हम इसको रिलेट करेंगे। तो इक्विलिब्रियम हमारे साथ, सबसे पहले अगर कोई पूछे इक्विलिब्रियम होता क्या है, तो आपने सिर्फ ये बताना है कि इक्विलिब्रियम हमारे साथ एक स्टेट है, एक कंडीशन है, एक हालत है। एक हालत है किस चीज़ का? एक बॉडी का या एक सिस्टम का एक हालत होता है, कंडीशन या स्टेट होता है। कौन सा हालत? ऐसा हालत जिसमें ये बॉडी, ऐसा स्टेट कंडीशन जिसमें जो सिस्टम है, ये बॉडी हो, वो क्या हो? बैलेंस्ड हो। बैलेंस्ड स्टेट। तो बैलेंस स्टेट ऑफ अ बॉडी और बैलेंस कंडीशन ऑफ अ सिस्टम और ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम सिस्टम और इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। तो बैलेंस से क्या मुराद है कि बैलेंस स्टेट का क्या मतलब? बैलेंस स्टेट से मुराद है कि ऐसा सिस्टम जिसमें नो चेंज इज अकरिंग इन द सिस्टम, जिसमें वक्त गुजरने के साथ साथ, जब वक्त गुजरता है तो जो सिस्टम होता है, जो बॉडी होता है, जो बॉडी का स्टेट होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, कोई अल्ट्रेशन, कोई यानी वो सिस्टम अल्टर नहीं होता, चेंज नहीं होता। तो जब नो चेंज इन द स्टेट ऑफ सिस्टम और बॉडी, तो ये हमारे साथ को होता है क्या? बैलेंस स्टेट या इक्विलिब्रियम स्टेट। जब किसी बॉडी के स्टेट में या बॉडी की कंडीशन में या सिस्टम की कंडीशन में कोई चेंज नहीं आता, तो ऐसे सिस्टम को या ऐसी बॉडी को हम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है। तो फिजिक्स के ये तो जनरल हमारे साथ इसकी मीनिंग हो गया। फिजिक्स में क्या है? अच्छा,
फिजिक्स में, इन फिजिक्स में जब सिस्टम पे बाहर की कोई नेट फोर्स ना हो, द स्टेट ऑफ अ बॉडी और द स्टेट ऑफ अ सिस्टम on which no external net force is applying or exerting, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना होता हो, नहीं लगता हो, तो ऐसे स्टेट को हम कहते हैं बैलेंस स्टेट। यानी ऐसा स्टेट जहां फोर्स हमारे साथ होगा 0 न्यूटन। आप बताइए, जब बाहर का जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स से मुराद, फॉर एग्जांपल इधर से 10 न्यूटन लगता है, इधर से 10 फोर्स तो लगता है, लेकिन इधर से या अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये 10 फोर्स इधर का, 10 न्यूटन फोर्स उधर का, या आपस में बैलेंस, आपस के जो इफेक्ट है वो कैंसल करते हैं। ठीक है, तो ये जब फोर्स अप्लाई नहीं होगा, जब बॉडी पे फोर्स नहीं लगता, तो इसमें जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेलरेशन हमारे साथ जब फोर्स 0 होगा तो एक्सेलरेशन भी हमारे साथ क्या होगा, 0 होगा। यानी बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा। When net force on a body is 0, acceleration will also be 0. तो फिजिक्स में दो किस्म का इक्विलिब्रियम होता है। एक हमारे साथ होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। एक बॉडी पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, उन फोर्सेस की वजह से, नेट फोर्सेस की वजह से बॉडी मूव नहीं करती। फॉर एग्जांपल ये मार्कर मैंने इधर पकड़ा है, या इधर मैं बोर्ड पे ही मार्कर रखता हूँ, ठीक है, इधर ही, या एक फॉर एग्जांपल ये बोर्ड लगा है, ये इक्विलिब्रियम में है। हजारों साल ये होगा, बाहर के अगर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता तो ये इक्विलिब्रियम में होगा। ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। और एक बॉडी है, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, ना तेज होता हो ना स्लो होता हो, ऐसे बॉडी को भी हम इक्विलिब्रियम में कंसीडर करते हैं, और होता है इक्विलिब्रियम में। उस इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उस पे नेट फोर्स 0 होगा, क्योंकि जब वेलोसिटी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी मीन चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। जब वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब होगा तो एक्सटर्नल जो फोर्स है वो 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। जब ये दो कंडीशन है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो ये कंडीशन हमारे साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो ये फिजिक्स में इसका कॉन्सेप्ट है। डेली लाइफ में इसका क्या कॉन्सेप्ट है? देखो, इक्विलिब्रियम और इक्वल में फर्क होता है। हर इक्विलिब्रियम हो सकता है, लेकिन हर इक्विलिब्रियम इक्वल नहीं हो सकता। इक्विलिब्रियम मीन नो चेंज इन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम और अ बॉडी। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है उसको बाद में डिस्कस करते हैं। ये आप याद रखो कि मैं अभी जस्ट इक्विलिब्रियम की वजाहत करना चाहता हूं कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। पहले इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम को गोली मार दो, क्या होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, इसको छोड़ दो। पहले इक्विलिब्रियम को समझो। जब इक्विलिब्रियम को समझोगे, केमिकल इक्विलिब्रियम इंतहाई आसान होगा, पानी पीने से भी ज्यादा आसान होगा, ठीक है। तो ये फिजिक्स में इसका कॉन्सेप्ट। डेली लाइफ में क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा, इक्विलिब्रियम की भी दो किस्म होते हैं, यानी स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। इधर हम जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो हमारे साथ होगा जब केमिस्ट्री में डायनामिक इक्विलिब्रियम हम डिस्कस करेंगे। यानी सिस्टम तो मूव कर रहा है, लेकिन इस तरह मूव कर रहा है, इंटरनली इस तरह मोशन है कि बॉडी का जो स्टेट है वो चेंज नहीं हो रहा। डिस्कस करेंगे, ठीक है। इधर तक आपको तो समझ आ गया होगा, इधर तक तो आपको इंशाल्लाह वजाहत, मैंने काफी वजाहत की, ठीक है। डेली में क्या होता है, देखिए हमारे साथ दो रूम्स है,
एक आप अपना स्कूल कंसिडर करें, आपका स्कूल होता है और स्कूल में बहुत से रूम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप 10th क्लास के 2 सेक्शन चूज करें, 10th ए है, 10th बी है, ये 2 क्लासेस हैं। 10th ए में स्टूडेंट के जो स्ट्रेंथ है, स्टूडेंट का जो स्ट्रेंथ है 10th में वो 50 है 10th ए में, और 10th बी में स्टूडेंट का जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, वो 40 है। 10th ए में 50 लड़के हैं और 10th बी में 40 स्टूडेंट है। तो ये अभी 1 घंटा गुजरा, यही यानी 10th बी 40, 10th ए 50, 2 घंटे 3 घंटे वक्त गुजरने के साथ साथ बॉडी में यानी जो सिस्टम है, ये बॉडी है 10th ए 10th बी, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो हम ये कह सकते कि ये इक्विलिब्रियम में है, इक्वल नहीं है, यानी 50 है 10th ए के, 10th बी की 40 है स्टूडेंट, लेकिन ये इक्विलिब्रियम में है क्योंकि इस सिस्टम में चेंज नहीं आ रहा, तो ये इक्विलिब्रियम है। लेकिन ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि स्टूडेंट की जो ट्रांजिशन है, ट्रांजिट है, चेंज है, स्टूडेंट की जो अदला बदली है वो नहीं हो रही। यही 2 कंडीशन ले लो, 10th ए के 50 स्टूडेंट, 10th बी के 40 स्टूडेंट ले लो। लेकिन पहले क्या होता है, यानी 5 स्टूडेंट 10th ए से आए 10th बी में बैठ गए, इधर 10th बी से 5 स्टूडेंट गए 10th ए में बैठ गए, तो 10th ए के स्ट्रेंथ वही 50, 10th बी का वही 40, इस तरह 5 इधर से आ गए 5 उधर से, तो ये भी इक्विलिब्रियम है क्योंकि ये 50 है, 2 दिन के बाद भी ये 50 होंगे, ये 40 है, ये 2 घंटों के बाद 2 दिन के बाद भी 40 होंगे, क्योंकि 5 इधर से इधर आ गए बी में और 5 बी से ए में आ गए, तो कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ये भी क्या है, इक्विलिब्रियम है, पश्तो में हम इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। कभी आप लोग टूर पे मरी गए होंगे, तो उधर क्या होता है, मरी में उधर यानी स्विंग लगे होते हैं, जोले लगे होते हैं, उधर क्या होता है कि एक पहाड़ की चोटी से दूसरी पहाड़ी चोटी में जाते हैं, तो पहाड़ी की एक चोटी पे या नीचे कुछ लोग होते हैं, तो जो लिफ्ट होता है, जो लिफ्ट या जो स्विंग होता है या जो लिफ्ट होता है वो लड़कों को या लोगों को ऊपर ले जाते हैं। तो जो लिफ्ट है, फॉर एग्जांपल इधर क्या है, इधर 40 की तादाद है, ऊपर 30 है, तो लिफ्ट यहां से 10 लोगों को उठाता है, उधर जब वापस आता है तो 10 को फिर लेके आता है, तो उधर का जो तादाद है टॉप पे वो वही 30 की 30 रहता है, क्योंकि 10 को इधर से ले जाते हैं, 10 ऊपर से आ जाते हैं, तो ये भी इक्विलिब्रियम है। देखो ये भी इक्विलिब्रियम, फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या है, एक बर्तन है, और इधर एक नल का लगा है और इधर से पानी आ जाता है, सही है। अब जब इधर बढ़ता है तो जितना पानी आता है उतना ही में इतना इधर सुराख कर लूं, तो यही पानी रहेगा, क्योंकि जितना आता है उतना ही इधर से निकलता है। तो ये सिस्टम जो है ये भी इक्विलिब्रियम है, ये भी क्या है, इक्विलिब्रियम, क्योंकि पानी का जो लेवल है वो तो ना राइज करता है, इसकी वजह से ना फॉल करता है, जितना पानी आता है उतना पानी नीचे जाता है, तो ये भी क्या है, एक किस्म का इक्विलिब्रियम है। तो इस इक्विलिब्रियम को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, क्योंकि मूवमेंट तो जारी है, इधर से भी मूवमेंट, यानी क्लासों के दरमियान जो इक्विलिब्रियम वो भी इक्विलिब्रियम है, वो भी डायनामिक इक्विलिब्रियम है, उधर भी मूवमेंट जारी है, तो मूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन ये सिस्टम जो है ये इक्विलिब्रियम है, चेंज नहीं होता, चेंज नहीं हो रहा। अच्छा, ऐसा सिस्टम जहां पे
मूवमेंट तो हो रहा हो लेकिन सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, तो उस सिस्टम को हम एक डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अगर कोई केमिस्ट्री इन्वॉल्व ना हो तो ऐसे सिस्टम को हम फिजिकल डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये लफ्ज नोट करो, फिजिकल डायनामिक इक्विलिब्रियम। फिजिकल डायनामिक इक्विलिब्रियम ऐसा सिस्टम होता है जहां पे केमिस्ट्री इन्वॉल्व ना हो, कोई फिजिकल चेंज होता हो, ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को हम, और डायनामिक इक्विलिब्रियम भी हो यानी मूवमेंट जारी हो और बॉडी के स्टेट में कोई चेंज नहीं आता, तो ऐसे सिस्टम को हम फिजिकल डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। किताब में एक एग्जांपल दिया है, उस एग्जांपल को देखते हैं। दो टर्म्स हैं वो तो आपको याद ही होंगे, एक हमारे साथ इवापोरेशन है, एक कंडेंसेशन। इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन, देखिए इवापोरेशन, दूसरा है कंडेंसेशन। इवापोरेशन मीन change of liquid into gaseous state at any temperature या below boiling point is called evaporation. Condensation mean change of gaseous state into liquid state is called condensation. यानी कंडेंसेशन इसका रिवर्स प्रोसेस इवापोरेशन का। इसमें लिक्विड से गैस बनता है, इसमें गैस से लिक्विड बनता है, कंडेंसेशन। अभी क्या होता है देखिए, इन्होंने जो एग्जांपल दिया कि एक हमारे साथ कंटेनर है, लेकिन ये जो कंटेनर है ये क्लोज्ड है, क्लोज कंटेनर। इक्विलिब्रियम की अपनी शराइत है, फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम होगा, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो एक हमारे साथ क्लोज कंटेनर है, एक कंटेनर है जो कि क्लोज है, क्लोज कंटेनर, ठीक है, क्लोज कंटेनर हमारे साथ। इसमें मैंने पानी भरा है, इतना पानी है इसमें, ये जो पानी है वाटर H2O, हमको पता है कि H2O ये लिक्विड स्टेट में होता है। देखिए ये जो सरफेस एरिया है इधर, इससे वाटर के जो मॉलिक्यूल है सरफेस पे वो मॉलिक्यूल होंगे जिनका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, जो गर्म मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये जो गर्म गर्म मॉलिक्यूल है ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले, ये ऊपर जाते हैं, एवापोरेशन करते हैं, एवापोराइज होता है। ये जो बाहर का जो ढक्कन है, ये ढक्कन, इधर ढक्कन होता है, क्लोज कंटेनर होता है, इधर ढक्कन होता है। तो ढक्कन पे ये मॉलिक्यूल लग जाते तो सर्द कंडीशन मिल जाता है, तो इधर ये मॉलिक्यूल दोबारा कंडेंस हो जाते हैं। पहले क्या होता है, एवापोरेशन ज्यादा होता है, कंडेंसेशन कम होता है, लेकिन धीरे धीरे जब एवापोरेशन ज्यादा होता है तो कंडेंसेशन भी ज्यादा होने लगता है, क्योंकि मॉलिक्यूल ज्यादा एवापोराइज होते हैं, तो ज्यादा मॉलिक्यूल का चांस है कि इधर लग जाए, कंडेंस हो जाए। एक ऐसा वक्त आ जाता है कि जब जितने मॉलिक्यूल ऊपर जाते हैं एवापोरेशन करके, वेपराइज होके, इतने मॉलिक्यूल इधर कंडेंस होते हैं, दोबारा नीचे आ जाते हैं। एक ऐसा वक्त आ जाता है यानी इनका जो तादाद है, फॉर एग्जांपल 10 मॉलिक्यूल ऊपर जाते हैं, एवापोरेशन वेपराइज होते हैं, तो 10 मॉलिक्यूल नीचे आ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान यानी एवापोरेशन और कंडेंसेशन के दरमियान इक्विलिब्रियम आ गया, यानी इक्विलिब्रियम हो गया। एवापोरेशन ये ऐसा प्रोसेस है, यानी इधर लिख, वाटर है लिक्विड स्टेट में, ठीक है, लिक्विड स्टेट में ये बनाते हैं क्या, वाटर वेपर्स बनाते हैं, यानी इसका एवापोरेशन हो जाता है, एवापोरेशन, ठीक है। इधर से वाटर वेपर से दोबारा क्या हो जाते हैं, वाटर लिक्विड बन जाता है, ये इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। यानी
इक्विलिब्रियम पे एवापोरेशन का रेट जो होता है, रेट मीन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रेट ऑफ एवापोरेशन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एवापोरेटिंग पर यूनिट टाइम, 1 सेकंड में कितने मॉलिक्यूल एवापोरेट होते हैं। रेट ऑफ कंडेंसेशन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कमिंग बिग टू लिक्विड पर यूनिट टाइम, 1 सेकंड में कितने मॉलिक्यूल वापस आ रहे हैं। जब ये बराबर हो जाएगा तो हम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम है। लेकिन ये हमारे साथ फिजिकल डायनामिक इक्विलिब्रियम, एक दफा जब पानी का जो लेवल है ये थोड़ा कम हो जाए फिर कभी कभी कम नहीं होगा, यही रहेगा। अगर आप बाहर की कंडीशन चेंज नहीं करते तो ये वही रहेगा। तो ये हमारे साथ इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है। इस इक्विलिब्रियम को हम रिएक्शन के साथ रिलेट करेंगे, लेकिन रिएक्शन इक्विलिब्रियम को रिएक्शन के साथ रिलेट करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक केमिकल रिएक्शन है वो पढ़ेंगे, एविडेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए ये चीजें काफी अच्छी है। चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पहले बैकग्राउंड बनाना चाहिए कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी जो बेसिक टर्म्स है वो सबसे पहले सीखने चाहिए।